हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 8 जिसका नाम है रहीम के दोहे। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। दोहे से प्रश्न 1। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उत्तर है कथन, यानी कि वह पंक्ति दोहे की जो कथन है। तो नंबर 1 है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत। नंबर 2 है जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। और नंबर 3 है दोहे की पंक्ति देखिए कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। नंबर 4 है थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गह रात। और नंबर 5 है कि धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। तो ये सारी दोहे की पंक्तियां क्या हैं? कथन हैं। अब उपयुक्त पंक्तियों में कथन को प्रभावित करने के उदाहरण। नंबर 1 है पेवती कसौटी जे कसे तई सांचे मीत, यानी कि मुसीबत के समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। नंबर 2 है रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोए, यानी कि मछली जल से स्वाभाविक प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। नंबर 3 है कि कही रहीम पर काज हित संपत्ति सुचहि सुजान। दूसरों की भलाई के लिए सज्जन धन का संचय करते हैं। नंबर 4 है धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कई लोग गरीब हो जाने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। नंबर 5 कि जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह ध्येय, यानी कि मनुष्य को समान रूप से ही सुख दुख सहने की शक्ति रखनी चाहिए। प्रश्न 2। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बता करके दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो उत्तर है कि क्वार के बादल केवल गरजते हैं, वे कम ही बरसते हैं या नहीं बरसते हैं। यानी कि क्वार के मौसम में जो बरसात बादल होते हैं वे या तो बरसते ही नहीं है या बरसते हैं तो फिर वो बहुत कम बरसते हैं। उसी से उनकी तुलना निर्धन व्यक्ति से की गई है। दोहे के आधार पर हम यह कहना चाहेंगे कि सावन के बादल जल बरसाने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं, इसीलिए ही वे गरजने के साथ साथ में बरसते भी हैं। वे दिखावा न करके परहित साधना भी करते हैं और धरती व जनमन को आनंदित करते हैं। दोहों से आगे प्रश्न 1। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे? सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कै और खे में दोहे दे रखे हैं, तो इन्हें हमें देखना है कि ये दोहे हमें क्या सच्ची बात बता रहे हैं और अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो उससे हमें क्या लाभ होंगे। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। अर्थ और भाव यह है कि यदि पेड़ों और सरोवरों की तरह हमारा स्वभाव भी परोपकारी बन जाए तो हमारे आसपास का जनजीवन भी सुखी हो जाएगा। लोगों के मध्य फैली कटुता, द्वेष और विषमता की भावना कम हो जाएगी और सद्भाव बढ़ेगा। निश्चित ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। ख है कि धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह ध्येय। अर्थात मनुष्य को धरती की तरह ही सहनशील होना चाहिए। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो निश्चित ही जीवन में आने वाले सुख और दुख को सहज रूप में स्वीकार करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात सुख या दुख आने पर हम
ना तो अत्यधिक प्रसन्न होंगे और ना ही अत्यधिक निराश होंगे। दोनों ही स्थितियों में हम सहज रहना सीख लें या उस स्थिति को स्वीकार कर लें तो जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे यानी कि पड़े, रे और डे। अब यहाँ पर देखिए ये बॉक्स है और इसमें ये शब्द दिए गए हैं, जैसे विपत्ति, मछली, बादर और शीत। तो इसे हमें हिंदी में जो प्रचलित नाम है वह हमें लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो शब्द है विपत्ति। विपत्ति को क्या कहते हैं? हिंदी रूप क्या है इसका? विपत्ति। अब है बादर। बादर को क्या कहते हैं? बादल। मछली, तो मछली का सही शब्द क्या है हिंदी में? मछली। और शीत, शीत को क्या कहते हैं हिंदी में? शीत। प्रश्न 2, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। क है कि बनत बहुत बहु रीत और ख है कि जाल परे जल जात बही। उपयुक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में जय का प्रयोग। इस प्रकार से बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य की रचना इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज करके लिखिए। उत्तर है कि वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे क है कि तजमीनन को मोह मैं की आवृत्ति आ रही है। ख है कि संपत्ति सचही सुजान, तो इसमें देखिए बार बार से स की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो स की आवृत्ति है या स की ध्वनि है। ग है कि जैसी परे सो सही रहे, तो इसमें स की आवृत्ति है या स की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।